हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 4.2 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। वो वीडियो फ्रेंड्स नहीं देखें तो एक बार जरूर से जाकर देख लें। तो चलिए यहाँ पर पहले नंबर में देख लेते हैं। बोला गया है कि आकृति 4.9 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये फ्रेंड्स नीचे यहाँ पर आकृति देख लीजिए, यही बोला गया है 4.9 यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर साइकिल कौन सी कंपनी के है जो ये फ्रेंड्स यहाँ पर विद्यार्थियों की पसंद है। क्लियर है। तो यहाँ पर बोला गया कि इस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है। तो ये फ्रेंड्स देखेंगे सबसे अधिक लोकप्रिय कौन है, ये वाला जो कि 40 यहाँ पर विद्यार्थी की पसंद है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आंसर में, ये देखिए कंपनी क्या है, आर। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है, तो लिख देंगे आर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा देखिए। बोला गया कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिल है। तो यहाँ पर देख लेंगे पी कंपनी ये है, कितना साइकिल, तो आप कहेंगे 25 साइकिल। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्या, 25। ठीक है, देख लीजिए सी में किस कंपनी की साइकिल है सबसे कम लोकप्रिय, यानी सबसे कम कौन सा साइकिल यहाँ पर लोकप्रिय है। तो ये देखिए सबसे कम है कौन सा कंपनी का, तो ये फ्रेंड्स एम कंपनी का। तो आंसर में आ जाएगा एम। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 4.3 का हमने पहले नंबर प्रश्न को यहाँ पर हल कर दिया है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम दूसरे नंबर प्रश्न पर, ये रहा। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरे नंबर में यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि निम्न सारणी में एक विद्यालय के 2006 से 2010 तक के यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में जो कि वार्षिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर दिया गया है। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है। दंड आलेख बनाने के लिए आप क्या पैमाना लेंगे। बी नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक दंड आलेख बना लेते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए अभी हम कुछ नहीं किए हैं, बस यहाँ पर 0, 40, 80, 120 इस प्रकार से भी लिखे हैं। एरिया फ्रेंड्स 0 से हम शुरू किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुक आपने सामने रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊपर प्रश्न लिखते हैं तो आपको देख लीजिए यहाँ पर अच्छे से नज़र नहीं आती, इसके कारण हम प्रश्न नहीं लिखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल करते हैं। तो 2006 में फ्रेंड्स 160 का बोला गया है। तो फ्रेंड्स हम लिखेंगे कि 2006 में यहाँ पर खिलाड़ी की संख्या कितनी है, तो 160। तो यहाँ पर से आप चेक करेंगे कि 160 हमारा कहाँ है। तो देखिए ये रहा फ्रेंड्स हमारा 160। तो हम यहाँ पर दे देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1 इंच का फ्रेंड्स यहाँ पर गैप देकर बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1 इंच का जब गैप देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसके कारण हम थोड़ा सा कम ही देंगे। आप यहाँ पर 1 इंच का गैप लेकर के बनाइएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से आपको मिला देनी है नीचे, देखेंगे क्लियर है। ऐसे करके ये कितना था 2006, तो इसके सामने आप लिखेंगे 2006, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब चलते हैं 2007 में। 2007 में फ्रेंड्स 280 विद्यार्थी का बात किया गया है। तो ये देखिए ये रहा हमारा 280 विद्यार्थी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से मिलाएंगे। चलिए देखेंगे इसी प्रकार से आपको भी वहाँ बनाना है। ये फ्रेंड्स 2007 का था, यहाँ पर हम 2007 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स 2008 में देख लीजिए 200 स्टूडेंट्स का बात किया गया है। तो ये रहा 200 स्टूडेंट यहाँ पर 2008 में। तो यहाँ भी इंच की सहायता से इस प्रकार से आपको मिला देनी है। क्लियर है, ये फ्रेंड्स 2008 का है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि कोई थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है, कोई पतला हो जा रहा है, तो फ्रेंड्स इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इंच से बनाइएगा तो अच्छे से बनाएगा 1 इंच के गैप पर। ठीक है, तो आपसे सही से बनेगा। चलिए अब 2009 पर आते हैं। उसमें फ्रेंड्स 400 स्टूडेंट्स का बात किया गया है। तो ये है 400 स्टूडेंट देखेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको मिला देंगे। ये फ्रेंड्स 400 स्टूडेंट्स, यानी कि 2009 का बात था, तो ये 2009 में हो चुका है। क्लियर है। अब आते हैं 2010 पर, जिसमें कि फ्रेंड्स 320 विद्यार्थी का बात किया गया। ये रहा 320 विद्यार्थी, देखेंगे यहाँ पर लिख देंगे नीचे में 2010। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर आप लिख दीजिएगा वर्ष, क्योंकि देखिए ये सभी वर्ष था। ये फ्रेंड्स हमारा विद्यार्थियों की संख्या थी। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इस बुक में आप देखिएगा तो पहले नंबर में पूछा गया कि दंड आलेख बनाने के लिए आप क्या पैमाना लेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 0, फिर 40, फिर 80। यहाँ पर आप गैप देखेंगे तो 40 का गैप है।
तो ए नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर आप आंसर लिख लीजिएगा कि हम इकाई यहाँ पर 40 लिए हैं। ठीक है, 40 का अंतर है, तो एक आंसर तो हो जाएगा 40। चलिए ये फ्रेंड्स पहले आपको हम बुक ही दिखाते हैं, ये देखिएगा है कि नहीं। ये पूछा गया था कि क्या पैमाना लेंगे। बी नंबर में बोला गया कि किस वर्ष में खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम है और किस वर्ष यहाँ पर न्यूनतम है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा किस में है, ये वर्ष 2009 में 400 खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर बी नंबर में आंसर दिए गए, यहाँ पर अधिकतम खिलाड़ी की संख्या में अधिकतम लिखकर 400 है, कब 2009 में, तो लिख देंगे अधिकतम 2009 में था। एक न्यूनतम भी बोला गया है, तो यहाँ पर से न्यूनतम देखेंगे तो फ्रेंड्स सबसे कम यहाँ पर कब है, तो 2006 में 160 खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर न्यूनतम लिख देंगे 2006। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं तीसरा नंबर पर। यह फ्रेंड्स तीसरे नंबर में बोला गया कि वर्ष 2006 के खिलाड़ियों की संख्या और 2010 में खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो अनुपात कैसे निकालते हैं देखेंगे। सी नंबर में बोला गया है 2006 में और 2010 में खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात। तो 2006 में कितना खिलाड़ी था, तो 160 लिख दीजिए, बटा 2010 में कितना खिलाड़ी था, तो 320 लिख दीजिए। 0 से 0 कट जाएगा, 16 कम 16, 16 दूनी के 32। तो फ्रेंड्स अनुपात में कैसे लिखते हैं, पहले ऊपर वाला संख्या, ये अनुपात का साइन है और फिर 2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरे नंबर का प्रश्न हल कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि दूसरे नंबर में जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए हुए थे, जो भी आपको समझाए हैं, अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया गया है 100 में से, और आंकड़ों का एक दोहरा यहाँ पर दंडालेख खींचना है। जो फ्रेंड्स इससे पहले बताए हैं वो 1 वाला था, और जो अभी लिंक खींचेंगे वो 2 वाला होगा। तो देखिए किस प्रकार से खींचाएगा। यहाँ पर विषय ऊपर दिया गया है, ये फ्रेंड्स प्रथम सत्र, यहाँ पर द्वितीय सत्र जो दिया गया है, आप अपने सामने बुक जरूर से रखिएगा, ठीक है, जब हम हल करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर बोला गया कि विद्यार्थी ने किस वर्ष किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है और कौन में कब फ्रेंड्स सबसे कम सुधार किया है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक दंडालेख द्वारा यहाँ पर जो बोला गया दोहरा दंडालेख, उसको पहले खींचेंगे, उसके बाद हम इन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न में यहाँ पर 0, 10, 20, 30 इस प्रकार से 100 तक के यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए हैं, कब 2006 है, ये फ्रेंड्स हिंदी में कितना है प्रथम सत्र में, द्वितीय सत्र में, अंग्रेजी में कितना है, ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखेंगे। आप अपने सामने बुक रखिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर प्रथम सत्र पर चलेंगे। ठीक है, पहले क्या था, हिंदी था, तब चाहे फ्रेंड्स तो यहाँ पर हिंदी लिख सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर, सभी विषय लिख देते हैं हिंदी। फिर था हमारा क्या, अंग्रेजी। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्या है, गणित, गणित भी लिख देते हैं। फिर फ्रेंड्स हमारा सामाजिक विज्ञान, तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान भी लिख देते हैं। उसके बाद लास्ट में था हमारा विज्ञान, तब विज्ञान लिख देते हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी में फ्रेंड्स प्रथम सत्र में कितना अंक आया था, 60। 13 प्रथम सत्र 60 अंक आया था, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और फ्रेंड्स द्वितीय सत्र में 80 अंक आया था, तो 80 देखेंगे कहाँ है, तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा 80। अब देखेंगे फ्रेंड्स इसको कैसे मिलाएंगे। बस इसको आपको इस प्रकार से, ये देखिए, आप ये नहीं कहिएगा कि कोई पतला हो गया कोई मोटा हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स सब 1-1 इंच पर बनता है गैप पर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए इस प्रकार से बना रहे हैं। अब यहाँ पर इसको इस प्रकार से मिला देना है। अब फ्रेंड्स इसको ऐसे करके मिला दीजिएगा आप, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे, देखिएगा ऐसे करके, फिर यहाँ पर मिलाएंगे। यही फ्रेंड्स यहाँ पर इसी को बोला जाता है दोहरा यहाँ पर आलेख। ठीक है, अब अंग्रेजी में देखेंगे, प्रथम सत्र में आया 70 अंक, तो ये हमारा 70 अंक। क्लियर है। और उसके बाद फ्रेंड्स द्वितीय सत्र में आया है 65 अंक, तो 65 अंक देखेंगे, तब कहेंगे कि 70 और 60 इन्हीं दोनों के बीच में तो 65 आएगा, तब बिल्कुल, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए पहले अब इसको पहले मिला लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर मिला दिए हैं। देखेंगे एक हमारा 70 है, एक हमारा आधा 65 हो जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारा अंग्रेजी वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाएंगे गणित में। तो गणित में फ्रेंड्स एक देख लीजिए, प्रथम सत्र में 80 आया है और फ्रेंड्स द्वितीय सत्र में 95 आया है। तो पहले यहाँ पर 80 और 95 देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ है। ये फ्रेंड्स देखिएगा, ये रहा 80। क्लियर है। फिर फ्रेंड्स 95 है, तो 100 और 90 के बीच में ही तो 95 आएगा, यानी कि बीच में हम यहाँ ले लेते हैं। चलिए अब फिर इसको मिला लेते हैं। ये फ्रेंड थोड़ा सा ऊंचा से मिला देते हैं, क्योंकि हमें ऊपर ही लेकर चलना है। अभी देखेंगे ये वाला
ये फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा गणित वाला भी बन चुका है, क्लियर है। अब हमें क्या बोला गया यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में, तो फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान में प्रथम सत्र में 84 और द्वितीय सत्र में आया है यहाँ पर 85, ठीक है। तो चलिए ये 84-85 किसके बीच में आएगा, देखिए 80 और 90 के बीच में, तो बीचों बीच फ्रेंड्स क्या आ जाएगा 85, तो थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 84, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे जो कि हो जाएगा हमारा 85, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इस प्रकार से ही यहाँ पर मिला देंगे, क्लियर है। इस प्रकार से यहाँ पर मिला देते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान का भी बन चुका है। अब हमारा बनाना है विज्ञान का, तो प्रथम सत्र में फ्रेंड्स विज्ञान में देखिएगा आप तो 75 आया है और द्वितीय सत्र में 80 आया है, तो 70-80 के बीच में यहाँ पर हो जाएगा 75 और द्वितीय सत्र में आया है 80 जो कि यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर इस प्रकार से हम मिलाएंगे। ये देख लीजिए आप। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर दोहरा जो कि दंड आलेख यहाँ पर बोला गया था जो हम बना चुके हैं। यहाँ पर से देखिए हिंदी में प्रथम सत्र में बोलेगा तो 60, द्वितीय सत्र में बोलेगा तो 80, उसी प्रकार से अंग्रेजी में प्रथम सत्र में 70 और द्वितीय सत्र में यहाँ पर 65। इस प्रकार से आपको पता चल रहा है। अब फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर बुक में आपके जो भी प्रश्न किए गए थे, चलिए अब उसको अब हम हल करते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए बुक आपके सामने है, ये रहा तीसरा का पहला नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि विद्यार्थी ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया। तो देखिए ये फ्रेंड्स इधर 76 से 80 4 अंक, 84 से 85 1 अंक, यहाँ पर 15, यहाँ पर साफ आप देख सकते हैं कि 20 का गैप है। पहले आ रहा था 60 नंबर, अब आ रहा 80 नंबर, तो किस में ज़्यादा सुधार हुआ है, तो हिंदी में। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा हिंदी में, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। फिर बोला गया सबसे कम सुधार किस में हुआ है, तो फ्रेंड्स सबसे कम सुधार देखिए यहाँ पर विज्ञान में ही हुआ है, सिर्फ 76 से 80 नंबर, 4 ही नंबर बढ़ा है। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे कम सुधार यहाँ पर विज्ञान में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स विज्ञान नहीं सामाजिक विज्ञान में, इसमें तो 4 अंक बढ़ा है, इसमें 1 ही अंक बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे में सा लगा देंगे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान हो गया सही। अब चलिए तीसरा में, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे भी गिरा है, तो देखेंगे पहले 60 से 80, 70 से 65, यहाँ पर देख लेंगे 80 से 95, 84 से 85, 86 से 87। तो फ्रेंड्स आप साफ साफ देख सकते हैं कि सब में बढ़ रहा है, लेकिन अंग्रेजी में पहले 70 आया है, तो आगे तो बढ़ना चाहिए था 75, 80, 90 इस प्रकार से आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पर और 65 नंबर आया, यानी कि 5 नंबर कम आ गया है। तो बोला गया क्या किसी विषय में प्रदर्शन गिरा है, तो लिखेंगे हाँ। तो किस में गिरा था, तो अंग्रेजी में गिरा है, तो लिख देंगे अंग्रेजी में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने चौथे नंबर प्रश्न को भी, ये फ्रेंड्स चौथे नंबर बोल रहे हैं बल्कि तीसरे नंबर प्रश्न को भी हल कर लिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे तो चौथा नंबर में जो कि बोला गया है कि किन्हीं 2 दिनों में फल की बिक्री इतना तुलना में हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए इसे भी यहाँ पर दोहरे दंड आलेख में दर्शाना है। तो देखिए अभी जस्ट हम दोहरे दंड आलेख वाला प्रश्न तीसरे नंबर को हल करवाए हैं। तो हम क्या करते हैं कि तीसरे नंबर के जैसा ही चौथा नंबर है, तो हम यहाँ पर इसको आज नहीं बता करके आपको कल बताएंगे। तो आपका होमवर्क में रहेगा कि चौथा नंबर आप जरूर से बनाइएगा। 5वां 6ठा नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कल तो फ्रेंड्स हम बताएंगे ही, तो आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा, सभी प्रश्न समझे कि नहीं कमेंट में बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।